शबाब पर उमंग, हर खुशी जवान है। मेरी दोनों बाहों में जैसे आसमान है। चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह कर। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। ये मुझे किसी ने, जो सॉन्ग था, किसी ने रिक्वेस्ट किया था, तो उनकी रिक्वेस्ट को मैंने पूरा कर दिया है। आई होप उनके कानों तक वो पहुंच गया होगा। तो है ज़िंदगी मेरी। आइए आते हैं अपनी इस कहानी पर, जिसका भाग 10 आज आपके पास पहुंचा दिया है श्री जी ने। और उन्होंने क्या कहा है सुनिए। पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये आप सब ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है, नहीं पता है, तो जाकर सुनाइए। आप लोग ज़रा जल्दी से आइए, हम ज़रा धीरे धीरे से आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अभियांशी भावना का फ़ोन नंबर लेने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद करण और अभियांशी वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। अभियांशी ने पहले करण को घर छोड़ा था, उसके बाद वो खुद घर आ गई थी। वहाँ भावना ने ज़रा मासी से कहा था, मासी अब तो उनकी दादी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई, अब तो मैं घर जाऊँ। ये सुनकर मासी ने कहा, नहीं बेटा, थोड़े दिन और रुक जा भावना। नहीं मासी, मैं और यहाँ कुछ दिन नहीं रुक सकती, क्योंकि यहाँ आए हुए मुझे 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन से मेरी पढ़ाई छूटी हुई है और सेमेस्टर भी नज़दीक है। तो और दादी की भी बहुत याद आ रही है मासी। ये सुनकर मासी ने बोला, ठीक है बेटा, मैं तेरे मौसा से बोल दूँगी, कल सुबह वो तुझको घर छोड़ाएंगे, ठीक है। अब जा, बहुत रात हो गई है, सो जा, आराम कर ले। हाँ, कल तो फिर तुझे जाना ही है। ठीक है मासी। ये कहकर भावना अपने कमरे में आ गई थी। उसने कपड़े चेंज किए थे, फ्रेश हो गई थी और बेड पर लेट गई थी। थोड़ी देर कुछ सोचती रही थी और उसकी आंखें सोचते सोचते बंद हो गई थी और फिर वो गहरी नींद में चली गई थी। तो ये शादी ख़त्म हुई थी, ये रात ख़त्म हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बज चुके थे। भावना ने सुबह उठकर अपना बैग पैक कर लिया था, तैयार कर लिया था और अपने घर जाने के लिए वो मासी से कह पड़ी थी, बेटा ऐसे खाली पेट जाएगी क्या? हाँ, कुछ खा के जा। मासी वैसे तो भूख नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, मैं मासी के हाथ से खाना ज़रूर खा कर जाऊँगी। ये सुनकर मासी के चेहरे पर ज़रा मुस्कुराहट आई थी और भावना जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी। उसने खाना खाया था मासी के हाथ से अच्छे से और आकर फिर से अपनी मासी को गले लगाया था और कहा था, मौसी मैं आपको बहुत 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 मिस करूँगी। उसकी मासी ने भी यही बात कही, मैं भी तुझे बहुत मिस करूँगी बेटा, बहुत। और ये तेरा ही घर है, जब जी चाहे आ जाया कर। जी मासी, बिल्कुल। भावना ने अपनी मौसी के पैर छुए थे, ये कहकर आशीर्वाद लिया था और मौसा के साथ वो अपने घर के लिए निकल गई थी। थोड़ी ही देर में भावना अपने घर पहुंच गई थी। उसने आते ही दादी के पैर छुए थे। दादी दादी दादी, कैसे हो आप? आपको पता मैंने आपको कितना मिस किया। हाँ दादी, ये कहकर और ज़्यादा चिपक गई थी भावना दादी से। अच्छा दादी सुनो, मेरे जाने के बाद आपने ज़्यादा काम तो नहीं किया ना? हाँ, दादी ने भावना का ज़रा सर सहलाया और बोली, नहीं, मैंने सिर्फ खुद का ध्यान रखा अच्छे से, और कुछ नहीं किया। जा, अब तू ये सारे बैग, ये कपड़े कमरे में ले जा। ठीक है दादी। ये कहकर भावना फिर एक बार दादी के गले लगी थी और अपना बैग लिए वो कमरे में चली गई थी। यहाँ भावना के मौसा ने दादी से कुछ देर बातचीत की थी और बातचीत कर लेने के बाद वो भी घर के लिए निकल गए थे। दूसरी तरफ अभियांशी,
वो अपने ऑफिस की कुछ मीटिंग अटेंड करने के लिए आउट ऑफ सिटी चली गई थी। अभियांशी की कंपनी अब टॉप 5 में काउंट हो रही थी। बड़े बड़े कंपनी उसके साथ इन्वेस्ट करना चाहते थे। आखिरकार उसने मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी और मेहनत करके अपनी कंपनी को वो हाई लेवल पर ले आई थी। अभियांशी ने करण को कॉल किया था और बता दिया था कि वो यहाँ 2 दिन रुकेगी। 2 दिन में 2 मीटिंग अटेंड करनी है, तो इसलिए उसे रुकना होगा। और अभियांशी ने करण से ये भी कहा कि 2 दिन के लिए वहाँ के ऑफिस का काम सारा का सारा करण को देखना होगा। और करण ने भी खुशी खुशी हाँ ही बोला था। करण तो मस्ती मजाक में बहुत आगे था, लेकिन जब भी अभियांशी उसे कोई काम सौंपती थी तो वो बहुत गंभीर होकर वो काम पूरा करता था। इसलिए करण ने अभियांशी को कहा था अच्छे से मीटिंग अटेंड करना, इंजॉय करना, और वो बाकी यहाँ चीज़ें संभाल लेगा। भावना ने यहाँ मीशा को कॉल लगा दिया था। उसके बाद उसे बताया कि वो घर आ चुकी है और अब वो कॉलेज जाने वाली है। मीशा से और कुछ 2-3 बातें कर लेने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया और ऐसे ही सुबह का टाइम रात में तब्दील हो गया। भावना दादी और अपने लिए खाना बना चुकी थी। वहाँ अभियांशी हाथ में कॉफ़ी का मग लिए सामने लैपटॉप लिए बैठी हुई थी और लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वो पूरे रिलैक्स मोड में थी। तभी उसके फ़ोन पर रिंग हुई थी। स्क्रीन पर नंबर देखने के बाद उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। जैसे ही उसे पता लगा इस नंबर के बारे में, वैसे ही उसके लब मुस्कुरा दिए, जैसे कि उसको पता था कि इस नंबर से कॉल ज़रूर आएगा। और यही हुआ। अभियांशी ने फ़ोन रिसीव किया और रिसीव करके कान पर लगा लिया। कुछ बोले उससे पहले ही सामने वाले पर्सन बोल पड़ा था, हेलो, इस नंबर पे कल रात 11:15 पे लगभग एक मिस कॉल आई थी। जी आपने कॉल किया था, क्यों किया था ये बताएंगे? ये सुनकर अभियांशी हल्का सा हंसी थी और बोली थी, अच्छा, सच में नहीं पता कि मैंने कॉल क्यों किया था। उसके बाद उधर से दूसरे पर्सन ने कहा, नहीं जी नहीं पता, इसलिए तो पूछ रही हूँ ना। अभियांशी ने कहा, अच्छा, क्या आपको मेरा नाम भी नहीं पता? सामने वाले पर्सन ने कहा, नहीं मालूम ना भाई, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। तो इस कन्वर्जेशन के दौरान तो आपको पता लग ही गया होगा कि कॉल पे जो दूसरा पर्सन है वो कौन है। जी हाँ, वो भावना ही है। फिर से अभियांशी ने कहा, मैडम अच्छे से कॉल डिटेल चेक करो। मेरा नंबर इस कॉल लिस्ट में नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा नंबर मेरे फ़ोन की मिस कॉल लिस्ट में है। और हाँ, मैंने तुम्हें कॉल बैक किया ही नहीं। ये सुनकर भावना ने जीभ को दांतों तले दबा लिया था और बोली थी, अब तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चलो फ़ोन रखो, मुझे कौन सा तुम्हारे साथ गप्पे लड़ाने का शौक़ है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अभियांशी ने कहा, अच्छा, मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर और रही बात फ़ोन रखने की, तो कॉल पहले आपने किया है, आप भी रख सकती हैं। उसके बाद भावना ने कहा, क्यों, तुम्हारे फ़ोन में डिस्कनेक्ट का ऑप्शन नहीं आता क्या? हाँ ठीक है, मैं ही फ़ोन रखती हूँ। ये अभियांशी से कहकर भावना ज़रा बड़बड़ाई थी। अकड़ो खड़ूस कहीं की। ये धीरे से बड़बड़ाते हुए भावना ने फ़ोन कट कर दिया। भावना के फ़ोन कट कर देने के बाद अभियांशी थोड़ा हंसी थी। फ़ोन उसने अपनी फोरहेड पे लगा कर कहा था, अकड़ो खड़ूस, मेरा निकनेम भी रख दिया। उसके बाद अभियांशी ज़रा काउंट करने लगी थी। 1 2 3 के आगे जाए ही उससे पहले भावना का कॉल फिर से आ गया था। अभियांशी ने बोला, लो आ गया। ये कहकर अभियांशी ने फ़ोन रिसीव किया और कान पर लगाया। इस बार भी भावना ही पहले बोली थी, वैसे सुनो, मुझे तुम्हारे साथ रात भर बात करने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने बस इसलिए फ़ोन किया था कि अपने फ़ोन से मेरा नंबर डिलीट कर देना, समझी तुम? ये सुनकर अभियांशी ने कहा, अच्छा, अपना नंबर मेरे फ़ोन से डिलीट करने के लिए कह रही हो? हाँ, और ख़ुद मेरे नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लिया है, वो भी किस नाम से? अकड़ू खड़ूस। हाँ, क्यों भाई, मेरा नाम इतना अच्छा इतना प्यारा है, अभियांशी अग्रवाल। शॉर्ट में तुम मुझे अभी भी कह सकती हो और उसी नाम से सेव भी कर सकती हो। हाँ, ये कैसा नाम हुआ, खड़ूस, अकड़ू? मैं तुम्हें कहाँ से
किस एंगल से खड़ूस और अकड़ू लगती हूँ। ये सुनकर भावना ने कहा, मैं तुम्हें किस एंगल से उस बच्चे की माँ लगी थी? हाँ, अभियांशी मुस्कुरा दी थी। अरे बाबा, वो बात भूल जाओ, मैं तो कब का भूल चुकी हूँ। नहीं, मैं नहीं भूली और ना भूलूंगी। और रही बात खड़ूस की, तो आपके ऊपर ये नाम बहुत सूट करता है, बहुत ज़्यादा, खड़ूस कहीं की। ये कह के भावना ने फ़ोन कट कर दिया। अभियांशी ने अपने दिल पर हाथ रख लिया था और धीरे से कहा था, हाय क्या लड़की है, कितनी क्यूट नखरे हैं इसके। ये कहकर अभियांशी ने फिर से लैपटॉप में कुछ टाइप करना शुरू कर दिया था। वहाँ भावना उसकी दादी के पास चली गई थी और बैठकर उन दोनों ने एक साथ खाना खाया था, कुछ बातचीत करते हुए। तभी दादी ने भावना को नोटिस किया होगा तो वो कुछ पूछ पड़ी थी। अच्छा बेटा, एक बात पूछूं? हाँ दादी, बोलो ना, दादी ने कहा। मैं तुझे देख रही हूँ, तो जब से वहाँ से आई है अपनी मौसी के घर से, तब से कुछ बदली बदली सी लग रही है। नहीं, अच्छी बात है बेटा, खुश है, लेकिन मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तू कब कैसे बात करती है, कैसे नहीं। दादी, आप क्या कहना चाह रही हो? देख, मैं जानती हूँ तू कभी कुछ गलत नहीं करेगी, ना कोई गलत कदम उठाएगी, ना किसी गलत इंसान के साथ अपना कोई रिश्ता बनाएगी, लेकिन तू उम्र के जिस पड़ाव पर है उसमें अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन मुझे पता है कि तू अगर कहीं भी अटकेगी तो मुझसे पूछेगी, मुझसे बात करेगी। दादी की ये सारी बातें भावना बड़े ध्यान से सुन रही थी। दादी ने फिर से अपनी बात में कुछ और शब्द जोड़ दिए। देख बेटा भावना, पहले इंसान को परखना, ये देखना कि वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं, उसके बाद ही किसी से जुड़ना। तू समझ रही है ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? और मुझे पता है मेरी भावना अगर नादान है तो होशियार भी बहुत है। वो ऐसे किसी भी इंसान को अपने जीवन में नहीं आने देगी जो खराब है, जो उसके लिए सही नहीं है ना? ये सुनकर भावना बोल पड़ी थी, दादी मैं समझ गई, और ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और आपसे टिप्स लूँगी, क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरी दादी कि प्यार व्यार के मामले में टॉप कर चुकी हैं ना। वैसे दादाजी से आपकी लव मैरिज थी ना? हाँ, भावना ने कहा था ये हंसते हंसते, और उसकी बात को सुनकर दादी भी हंसती थी। कुछ देर ऐसे ही बात कर लेने के बाद, खाना ख़त्म कर लेने के बाद, हमेशा की तरह भावना ने पहले दादी को उनके रूम में छोड़ा, फिर वो अपने कमरे में चली गई थी। जाकर बेड पर लेटी थी और कुछ सोचने लगी थी। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, गुड नाइट। भावना सो गई क्या? ये था जब भावना ने फ़ोन देखा। व्हाट्सएप स्क्रीन पर नाम था खड़ूस। ये देखकर भावना के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। फिर उसने रिप्लाई देने का सोचा, लेकिन उसने उस सोच को खारिज कर दिया और रिप्लाई नहीं दिया। ऑनलाइन से वो ऑफलाइन हो गई। उसके बाद खुद से ही बोली, मुझे क्या हो गया है, मैं बस उसे 3-4 बार ही मिली हूँ, मैं तो उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं, कुछ पूछती भी नहीं, फिर उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे उसकी बात क्यों अच्छी लग रही है, उससे बात करना क्यों अच्छा लग रहा है? फिर से भावना अपने आप से बात करने लगी थी। और भावना तो वो भावना है जो किसी भी अननोन नंबर को फट से ब्लॉक कर देती थी जब उससे कोई मैसेज या कोई कॉल आता था। और यहाँ खुद तू सामने से कॉल कर रही है? नहीं भावना, ऐसा कैसे कर सकती है तू? और तूने नंबर भी सेव कर लिया हो? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब वो शादी के दिन मेरे करीब आई थी तो इतनी अच्छा, इतना अजीब क्यों लगा था? ओ गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी, क्या करूँ मैं? जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर भावना ने फ़ोन रख दिया था और बेड पर वो लेट गई थी। उसने आंखें बंद कर ली थी, नींद आ गई थी उसे, वो सो गई थी। उधर अभियांशी के हाथ में फ़ोन था। वो बेड पर अपने आप को ज़रा टिकाए हुए बैठी हुई थी, शायद इंतज़ार कर रही थी भावना के मैसेज का। लगता है मैडम सो गई हैं। चलो हम भी सो ही जाते हैं, नींद तो हमें भी बहुत आ रही है।
अभियांशी ने ये कहा, फ़ोन अपने साइड वाले टेबल पर रखा और वो भी अपना ब्लैंकेट अपने आप पर ओढ़े सो गई थी। तो आज के पार्ट में इतना ही। आपको कहानी कैसी लग रही है वो बता दीजिए। अगर आपके पास कोई कहानी, आपके पास कोई स्टोरी है तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं, जैसे कि श्री जी ने किया है। और आप मुझे मेल पर भेज सकते हैं, मेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस स्टोरी को ज़रा दूर तक पहुंचा दीजिए शेयर करके, और कैसे लाइक कर दीजिए। लाइक भी बहुत मायने रखता है। कमेंट कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। दुआएं करते रहिए, दुआएं करिए अपने पेरेंट्स के लिए, दुआएं करिए सामने वाले के पेरेंट्स के लिए, दुआएं करिए सभी के पेरेंट्स के लिए, दुआएं करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआएं करिए इंसानियत के लिए, दुआएं करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान समाये हुए है। बस मुस्कुराते रहिए। मैं लूँगी अभी आपसे इजाज़त। नमस्कार।